ओके दोस्तों, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि n जो है वो एक लार्जेस्ट नंबर है, टू डिजिट नंबर है। n आपको बता रखा है कि कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का नंबर है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, जिसको कि जब हम डिवाइड करते हैं 3 से, 4 से और 6 से तो रिमाइंडर कितना आता है 1, 2 और 4। इसका मतलब जब हम उसे 3, 4 और 6 से डिवाइड करते हैं तो फुल्ली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर छोड़ता है, यानी कि 1, 2, 4 रिमाइंडर छोड़ता है। तो हमें पता करना है कि रिमाइंडर क्या होगा जब हम n को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो हमें क्या पता लगाना है कि रिमाइंडर हमें पता लगाना है जब हम उसी n जो है उसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो देखते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखते हैं। हमेशा जब भी याद रखिएगा, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहाँ पर आपको डिवीज़र दिया हुआ है और रिमाइंडर भी दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट बताओ, अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछे तो हमेशा आप क्या करोगे, एक से ज़्यादा डिवीज़र दिए हुए तो इनका एचसीएफ निकाल लोगे, ठीक है। और एचसीएफ निकाल के उसमें से आप क्या करेंगे, तो जब भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछे तो हमेशा हम इनका जो डिवीज़र होते हैं उसमें से रिमाइंडर माइनस करते हैं और जो नंबर आता है हम उसका एचसीएफ निकालते हैं, तो वो लार्जेस्ट नंबर होता है, ठीक है। लेकिन उसमें ये नहीं दिया होता है कि रिमाइंडर पता करो जब n जो है डिवाइड हो किसी नंबर से, तो उसमें ये नहीं दिया होता। तो एक्चुअली अंदर ये एचसीएफ और एलसीएम जब आप पढ़ लोगे ना तो उसके बाद आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ लिया और आप सोचोगे कि अब मैं क्वेश्चन कर लूँगा तो दोस्तों आपको समझ में कम आएगा और हो सकता है आपसे हो भी ना क्वेश्चन। तो इसीलिए हमेशा इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप हमेशा एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने के बाद क्या करें। तो देखते हैं, जिन बच्चों ने एचसीएफ एलसीएम पढ़ रखा होगा उनको तो समझ आ ही जाएगा, जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं समझा देता हूँ कि जब भी लार्जेस्ट लिखा होता है सिर्फ तो हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन जब भी स्मॉलेस्ट लिखा हो या फिर 2 डिजिट लिखा हो, स्मॉलेस्ट लिखा हो या फिर 2 डिजिट लिखा हो तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ नहीं निकालते। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें नंबर क्या क्या, डिवीज़र क्या क्या दिए हुए हैं, 3, 4 और 6 डिवीज़र हमें दिए हुए हैं यहाँ पर 3, 4 और 6, और रिमाइंडर क्या दिए हुए हैं 1, 2 और 4। अब हम हमेशा रिमाइंडर को इसमें से माइनस करते हैं, रिमाइंडर को हमेशा इसमें से माइनस करते हैं। अब 3 में से 1 गया तो 2, ये भी 2, ये भी 2। दोस्तों एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी आप जो आपका ये डिवीज़र है ना, यहाँ पर डिवीज़र है, आपको पता है डिवीज़र क्या होता है, मैंने पिछली अपनी वीडियो में बता रखा था डिवीज़र क्या होता है, पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ डिवीज़र होता क्या है। जब भी आप यहाँ पर ये करते हैं तो ये आपका होता है सर दोस्तों डिविडेंड, ओके। ये आपका होता है यहाँ पर डिवीज़र, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिवीज़र, और जो यहाँ आता है वो होता है आपका कोशेंट। ये क्या होता है आपका कोशेंट, और जो आपका निकल के यहाँ पर आता है वो होता है रिमाइंडर। तो इस तरह से कुछ होता है, अगर आप सबको पता ही होगा, बट मैंने एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि हाँ अगर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आए कि भाई डिवीज़र क्या होता है, डिविडेंड नहीं आता, तो इसीलिए मैं आपको ये मैंने बता दिया। तो दोस्तों जब भी आपको डिवीज़र दिया हो, ओके, और ये है आपका रिमाइंडर, आप क्या करेंगे, डिवीज़र में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो ये रिजल्ट आएगा ना आपका, ये जो हमेशा आपका ये है, ये हमेशा तीनों का, इन तीनों का हमेशा ये चीज़ जो आपका डिफरेंस आया है डिवीज़र और रिमाइंडर का, तो डिवीज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि 2 डिजिट, 3 डिजिट, मतलब आपको डिजिट दे रखा है कि नंबर कितने डिजिट का है, या फिर आपको स्मॉलेस्ट बोल रखा हो, सीधी सी बात है, जब भी आपको एलसीएम निकालने वाला हो, मैंने आपको बता दिया कब आप एलसीएम निकालेंगे, जब भी स्मॉलेस्ट लिखा हो या फिर जब भी डिजिट लिखा हो साथ में कि इतने डिजिट का नंबर है, तो आप एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम के केस में आप क्या करेंगे, डिवीज़र को रिमाइंडर से माइनस करेंगे और हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो सब तीनों नंबर का या जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका इक्वल आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ये 3, 4, 6 नंबर है ना, यहाँ पर कितने, कौन सा नंबर है, ये जो 3, 4, 6 ये जो डिवीज़र है, आपको क्या करना है, आपको इसका जो है ना एलसीएम निकालना है। 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे सिंपल तरीके से,
जैसे हम करते हैं सिंपल तरीके से निकालेंगे यहाँ पर, सिंपल तरीके से निकालेंगे यहाँ पर हम क्या, एलसीएम। तो यहाँ पर 3 × 3 हो गया, 4 का 4, 6 का 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 एंड 2 1 जा 2, 3 का 3 एंड 3 1 जा 3। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आया है, यहाँ पर हमारा एलसीएम आया है 3 × 2 × 2 × में 3, यानी कि 3 2 जा 6, 6 2 12, 12 3 36। तो यानी कि 36 हमारा क्या है, एलसीएम। ओके दोस्तों, तो 36 हमारा एलसीएम आ गया। तो हमने क्या करा, हमने 3 4 6 का एलसीएम निकाला। अब इसी एलसीएम में से हम क्या करेंगे, जो हमारे डिफरेंस आया था ना तीनों का, 2, हमारा जो तीनों का डिफरेंस आया था वो एक ही आएगा, हमेशा ही एक ही आएगा, हमेशा सेम होगा, जो डिफरेंस होगा हमेशा सेम होगा। तो इस डिफरेंस को आपने क्या करना है, जो आपने ये 3 4 6 का एलसीएम लिया है ना, आपको इसमें से, इस एलसीएम में से ये जो डिफरेंस है ना, इसको माइनस कर देना है। नंबर क्या आएगा, 34। तो दोस्तों ये नंबर क्या है आपका, एन। जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था ना कि एन कोई नंबर है, तो ये एन ही है, ये आपका एन आ चुका है। ये एन क्या है आपका, 34 है। अब आप क्या करेंगे, क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि एन को डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर पूछा गया था। तो हम इस 34 को अब डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 30, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास निकल के 4। तो रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमारे से क्या पूछा गया है, देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास है 4 2 3 और 1, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, 4। ओके, आंसर हमारा क्या है, 4 हमारा रिमाइंडर आया ना, तो वही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को हमेशा हम इस तरह से करेंगे। तो जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ रखा होगा उनको थोड़ी तकलीफ हुई होगी, और लेकिन जिन्होंने एचसीएफ एलसीएम कंसेप्ट अभी पढ़ चुके हैं उनको ईजिली समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या करा है यहाँ पर। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा।